सीधा करो भैया, सीधी करो, सीधी करो। और रोने लगी। वो इतना रोए कि पंढरीनाथ का हृदय पिघल गया। और ऐसा आता है कि 13वें दिन स्वयं पंढरीनाथ के जब दरवाजे पुजारियों ने खोले तो क्या देखा? विठल नाथ के माथे पे पूरे के पूरे अभंग रखे थे जो नदियों में बाहर ले गए थे। अपने भक्त के लिए भगवान कैसे ले आते हैं हर चीज को, तो संभव है। इसलिए महाराज भक्ति होना परम आवश्यक। और भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति जो सभी को बताया है वही भागवत कथा में आता है। श्रवणम की कलंकपुर में सर कथा का जो आगमन हुआ है, श्रीमद् भागवत कथा का सर किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण वृंदावन से आए कृष्णा प्रिया जी, उनका भागवत कथा सप्ताह में अभी सबको लाभ मिलेगा और उसका आशीर्वचन भी मिलेगा। इस तरह यहाँ इस नवरात्रि में इस 7 दिन तक का ये कार्यक्रम के लिए, भागवत सप्ताह के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और सबने इस संत वचन का लाभ लेकर अपने जीवन में समृद्धि लाने का प्रयास करना है। धन्यवाद। कलंकपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आज आयोजन है और इस धरती पर वैसे तो मेरा प्रथम बार ही आगमन हुआ है, पर यहाँ की भक्ति को देखकर के उत्साह को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और क्योंकि आरंभ से जब मैं कल एयरपोर्ट पर आई तो मुझे खुद को ही लग रहा था, क्योंकि हमारे इतिहासों में, हमारे पुराणों में इस भूमि का विशेष महत्व है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र शिवमय है और भगवान नारायण की भूमि रहा है, देवी की उपासना की भूमि रहा है। यहाँ स्वयं जगतजननी आई है, यहाँ स्वयं शिव कैलाश से उतर करके तपस्या की है। तो मुझे गौमंतक, जो हमारे इतिहासों में इसका पूर्व नाम है, हमारे पुराणों में प्राचीन जो मिलते हैं स्थान में, ये गौमंतक क्षेत्र है, परशुराम की भूमि है। और मैं ब्रज क्षेत्र से आई हूँ कथा कहने के लिए श्रीमद् भागवत की। तो हम मानते हैं कि गौओं का क्षेत्र हमारा ब्रज है, पर प्राय ये भूमि गौओं के लिए सर्वोपरि मानी गई और यहाँ की संस्कृति को यहाँ के लोगों ने बना के रखा। इतने आक्रमण होने के बाद, इतनी शासन व्यवस्थाएं हुई, बहुत कुछ झेलने के बाद अपने आध्यात्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। इस पूरे 7 दिन की कथा में, इन नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी की साधना और साक्षात साथ में भगवान कृष्ण की भक्ति को भी हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन को आलोकित करेंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है, इस कथा में प्रवेश करिए, आइए इष्ट मित्रों के साथ और अपने जीवन में कुछ ना कुछ जो हमारे शास्त्रों ने हमें प्रदान किया है उनको कुछ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे। जय माता दी, जय माता दी मेरे सभी भाइयों को। आज माता नवरात्रि का 7वां दिन है, कल अष्टमी है और परसों माता रानी का विसर्जन है। हमने बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे से नवरात्रि का
त्योहार मनाया है और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में डेली भक्तजन आ रहे हैं और डेली हमने कुछ ना कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे। किसी दिन हनुमान चालीसा रखा, किसी ने डांडिया रखा, किसी ने बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन, तरह तरह के हमने डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे और बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। माता रानी के चरणों में आशीर्वाद लेने का, सेवा करने का मौका मिला हमें और इस बार हमने कुछ अलग किया। माता रानी के आशीर्वाद से इस बार हमने कलंगुट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया वो 23 सितंबर से 29 सितंबर तक था। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का आज लास्ट दिन है, आज समापन है। तो मैं सभी से बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज आएं और कान्हा जी के आशीर्वाद लें, श्रीमद् भागवत सुनने का मौका ना छोड़ें। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका बड़े भाग्य से, नसीब से मिलता है। तो सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी आएं और जैसे कि हमने बोला कि 23 तारीख से हमने चालू किया। 23 तारीख को बड़ी ही विशाल, बहुत सारे भक्त उमड़ पड़े थे अपने कलश यात्रा में। हमने 108 कलशों के साथ कलश यात्रा कलंगुट बीच से स्टार्ट की थी। उसमें 108 कलश थे और कम से कम नहीं तो 1000 महिलाओं ने भाग लिया था। उसमें 1000 महिलाओं ने भाग लिया और बड़े सभी भक्त भाव से नंगे पैर कलंगुट बीच से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज तक नंगे पैर सभी महिलाएं, सभी भक्तजन, सभी पैदल चल के आए अपने कलश को सर पर रख के, श्रीमद् भागवत कथा को सर पर रख के। तो और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रामू नायक सर भी उसमें उपस्थित हुए, उनने भी श्रीमद् भागवत कथा का उसको सर पर रखा। तो बस इतना ही बोलूंगा मैं कि आज श्रीमद् भागवत कथा का लास्ट दिन है, समापन है। आज देवी जी यहाँ से जो साध्वी जी आई हुई हैं वो वापस वृंदावन जाएंगी। तो आज सभी से बोलूंगा, सभी आशीर्वाद लेने के लिए आज जरूर आएं। बस इतना ही बोलूंगा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। मेरा नाम राज शर्मा, श्री माँ दुर्गा भक्त मंडल कलंगुट अध्यक्ष। जय मां।